मैं राजेंद्र मौर्य, इतिहास व्याख्याता। आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास के प्रथम अध्याय भारत का वैभवपूर्ण अतीत इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें इतिहास का अर्थ। तो इतिहास का अर्थ होता है मित्रों अतीत की बीती महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन। इतिहास क्या होता है? अतीत की बीती महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन। इतिहास शब्द संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इति प्लस है प्लस आस, इन 3 शब्दों से मिलकर इतिहास बना हुआ है। संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से इतिहास का निर्माण हुआ है। इति प्लस है प्लस आस, इसका अर्थ होता है हाँ ऐसा ही हुआ था। इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा के शब्द हिस्ट्री की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है। हिस्ट्री जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है, इसका अर्थ होता है शोध या गवेषणा से प्राप्त ज्ञान। इतिहास का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इतिहास का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। बात करें इतिहास का जनक कौन है? हर विषय का कोई ना कोई पिता होता है। उसी तरह से इतिहास का जनक है हेरोडोटस। इतिहास का जनक है हेरोडोटस, जिसकी पुस्तक है हिस्टोरिका। इतिहास का वास्तविक जनक द रियल फादर ऑफ हिस्ट्री, तो इतिहास का वास्तविक जनक है थ्यूसिडाइडीज। इतिहास का जनक हेरोडोटस और इतिहास का वास्तविक जनक थ्यूसिडाइडीज, जिसकी पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। भारतीय इतिहास का पिता वेद व्यास को माना जाता है। भारतीय इतिहास का पिता वेद व्यास को माना जाता है। क्यों? क्योंकि वेदों का संकलन, वेद हमें जिस रूप में वर्तमान में प्राप्त हैं, उनका संकलन वेद व्यास जी के द्वारा ही किया गया है। भारतीय इतिहास का वास्तविक पिता या भारत का प्रथम वास्तविक इतिहासकार वो है कलहण। भारतीय इतिहास का वास्तविक पिता कलहण को माना जाता है। कलहण की पुस्तक राजतरंगिणी।
भारतीय इतिहास का वास्तविक पिता कलहण को माना जाता है, जिसकी पुस्तक है राज तरंगिणी, जिसमें 7वीं से 12वीं सदी के कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। भारतीय इतिहास का पिता वेदव्यास जी और भारतीय इतिहास का वास्तविक पिता कलहण को माना जाता है, जिनकी पुस्तक है राज तरंगिणी, जिससे हमें 7वीं से 12वीं सदी के कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। बात करें राजस्थान इतिहास का पिता, राजस्थान इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। राजस्थान इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। जेम्स टोड ने अपनी 2 पुस्तकें लिखी हैं। पहली है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड, जिनकी पहली पुस्तक है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पूरे राजस्थान के क्षेत्र को पहली बार राजस्थान शब्द कर्नल जेम्स टोड ने ही दिया है। और ध्यान रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास में घोड़ी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक है द वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया। द वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया, जो कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक है। ये पुस्तक राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। रीट भर्ती 2016 में इस पुस्तक के संबंध में पूछा गया था कि कर्नल जेम्स टोड ने द वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक किसको समर्पित की है, तो ये समर्पित की गई है यति ज्ञानचंद को। और यति ज्ञानचंद का संबंध लगाते हैं हम मांडरगढ़ भीलवाड़ा से। यति ज्ञानचंद का संबंध मांडरगढ़ भीलवाड़ा से है। ये यहाँ के बहुत पहुंचे हुए जैन संत रहे हुए हैं। बात करें राजस्थान इतिहास का वास्तविक पिता, राजस्थान इतिहास का वास्तविक पिता राजस्थान इतिहास का वास्तविक पिता G.H. ओझा को माना जाता है। गौरी शंकर हीरानंद ओझा, राजस्थान इतिहास का वास्तविक पिता G.H. ओझा, जिनकी पुस्तक है राजस्थान का इतिहास, बूंदी का इतिहास, सिरोही का इतिहास, उदयपुर का इतिहास, ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक बात और अब मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में पहली बार राजस्थान राजपुताने के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। और इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखी गई है, का हिंदी अनुवाद G.H. ओझा ने ही किया था। तो अभी हमने देखा इतिहास की बिल्कुल बेसिक जानकारी, इतिहास की परिभाषा, इतिहास के जनक, राजस्थान इतिहास का पिता, भारतीय इतिहास का पिता। अब बात करें कि इतिहास का प्रथम उल्लेख, इतिहास का प्रथम उल्लेख जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें अथर्ववेद। इतिहास का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। फिर बात करें कि इतिहास में हमें किन बातों को शामिल करना चाहिए, कि इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते और इतिहासकार होने के नाते इतिहास में केवल उन्हीं चीजों को शामिल करना चाहिए। इसीलिए एक बात कही जाती है, नामूल लिख्यन्ते किंचित, अर्थात
बिना साक्ष्य और प्रमाण के कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। इतिहास में साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर जो चीज सिद्ध हुई हो उन्हीं को शामिल करना चाहिए। बात करें भारतीय इतिहास की, जानकारी के स्रोत जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिले, किन किन चीजों से जानकारी मिलती है, तो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा जो है वो है साहित्यिक स्रोत। सबसे पहले बात करें पुरातात्विक स्रोतों की, तो इसमें हम किन किन को शामिल करते हैं? इसमें अभिलेख शामिल किए जा सकते हैं, उत्खनन से प्राप्त सामग्री हो सकती है, सिक्के हो सकते हैं। इन सामग्रियों में आपके मृदभांड हो जाएंगे। मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तनों से है। मूर्तियां हो सकती है, मंदिर हो सकते हैं, शैल चित्रकला हो सकती है। इसके अलावा स्मारक हो सकते हैं। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को हमने दो भागों में बांटा है। पहला भाग है पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख है, उत्खनन से प्राप्त सामग्री जिसमें मृदभांड है, सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, मंदिर है, स्मारक हैं और शैल चित्रकला है। फिर बात करें साहित्यिक स्रोतों की, तो साहित्यिक स्रोतों को हम निम्न भागों में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं धार्मिक साहित्य। ऐसा साहित्य जिसकी विषय वस्तु धर्म प्रधान रही हो उसे धार्मिक साहित्य कहा जाता है। फिर है धर्मेत्तर साहित्य, वंशावलियां। इस तरह से हम साहित्यिक स्रोतों को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेत्तर और तीसरा वंशावलियां। धार्मिक साहित्य को हम फिर से तीन भागों में पढ़ सकते हैं। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य का विभाजन किया जा सकता है। धर्मेत्तर साहित्य में हम विशुद्ध साहित्य ले सकते हैं, जिसमें काव्य हो सकते हैं, नाटक हो सकते हैं, नीति शास्त्र से जुड़ी हुई पुस्तकें हो सकती हैं। इसके अलावा हम इसके अलावा लौकिक साहित्य को लिया जा सकता है। क्षेत्रीय साहित्य इसका हिस्सा है कि विभिन्न पुस्तकों की रचना विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में की गई है। ठीक इसी तरह से इसमें एक और टॉपिक जुड़ जाएगा, विदेशी यात्रियों का विवरण। धर्मेत्तर साहित्य का हमने विभाजन किया, विशुद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। वंशावलियां, जो चार भाट पुरोहित कवियों द्वारा जो राजाओं की वंशावली दी गई है, उसे भी हम साक्ष्यों के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को हमने दो भागों में बांटा। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। जहां पुरातात्विक स्रोत में हमारे अभिलेख हैं, उत्खनन से प्राप्त सामग्री है जिसमें मृदभांड है, सिक्के हैं,
मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, स्मारक हो सकते हैं, शैल चित्रकला हो सकती है। वहीं साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले हमने धार्मिक साहित्य लिया। धार्मिक साहित्य को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य, तीसरा जैन साहित्य। धर्मेतर साहित्य का हमने पुनः विभाजन किया, जिसमें विशुद्ध साहित्य है, लौकिक साहित्य है, क्षेत्रीय साहित्य है और विदेशी यात्रियों का विवरण है। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों में इसकी जानकारी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोतों को हमने बांटा था 3 भागों में। सबसे पहला हमने लिया धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य, धर्मेतर साहित्य, और फिर है हमारे वंशावलियां। इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले लेते हैं धार्मिक साहित्य। और एक बार फिर से हम पुराने डायग्राम को याद करें तो धार्मिक साहित्य को हमने बांटा था 3 भागों में। पहला ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य क्या है? तो ब्राह्मण साहित्य में हम किस किस को शामिल करते हैं? इसमें वेद होते हैं, उपवेद है, वेदांग है, वेदांत है, आरण्यक है, स्मृति ग्रंथ है, महाकाव्य है और पुराण है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें उपनिषद नहीं आया। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करें वेद की। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद से बना हुआ है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात वेद ज्ञान के भंडार हैं। वेदों की संख्या 4 मानी गई है। वेदों की संख्या 4 मानी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे देखें हम इस चीज को कि सबसे पहले हमें वेद करने हैं। तो वेदों की जानकारी के रूप में हम देखते हैं वेद। पहली चीज, वेदों को हमने श्रुति परंपरा पर माना है। श्रुति परंपरा, श्रवण परंपरा, एक ऋषि के माध्यम से दूसरे ऋषि, यानी सुनने की प्रक्रिया के आधार पर ही इसको माना गया है। वेदों को श्रुति परंपरा से संबंधित माना गया है। अगली बात करें, वेदों को अपौरुष्य माना गया है। वेदों को अपौरुषीय माना गया है, अर्थात वेदों की रचना किसी मनुष्य ने नहीं की है। इसकी रचना ईश्वर रूप में मानी गई है कि ब्रह्मा जी से विभिन्न ऋषियों के माध्यम से दी गई। उन ऋषियों ने इसे श्रुति परंपरा, श्रवण परंपरा के आधार पर इसको संहिताबद्ध किया गया और बाद में इन वेदों का संकलन जो हमें वर्तमान रूप में उपलब्ध होता है वो हमें वेद व्यास जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। सबसे पहले वेद की अगर हम बात करें, ऋग्वेद, भारत का प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में अनुवाक, सूक्त और फिर है आपके श्लोक। तो वेदों के अनुवाक 85 अनुवाक है, 1017 प्लस 11 टोटल 1028 सूक्त है। जबकि इसमें मंडल, ऋग्वेद में
10 मंडल है, जबकि इसमें श्लोक 10,580 1/4 इसके श्लोकों की संख्या मानी गई है। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र्या होता कहा गया है। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र्या होता कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य में, पतंजलि के महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं की जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई गई हैं, जबकि चरणव्यूध नामक इतिहासकार ने इसकी 5 शाखाएं बताई हैं। ऋग्वेद की 21 शाखाएं पतंजलि के महाभाष्य में बताई गई है, जबकि चरणव्यूध नामक इतिहासकार ने ऋग्वेद की 5 शाखाएं बताई है। वो 5 शाखाएं हैं साकल, वास्कल, मांडुकायन, सांख्यायन और आश्वलायन। इन 5 शाखाओं में से जो वर्तमान में हमें उपलब्ध है वो है शाकल शाखा। ऋग्वेद के वर्तमान रूप को हम किसमें समझ सकते हैं? शाकल शाखा में। फिर बात करें कि ऋग्वेद के मंडल, यहां से हमें बहुत से प्रश्न देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद के मंडल, ऋग्वेद के कुल मंडलों की संख्या 10 है, लेकिन कुछ प्रश्न जैसे ऋग्वेद के मंडल 2 से लेके 7 मंडल, दूसरे से 7वें मंडल को सर्वाधिक प्राचीन मंडल माना गया है। इसकी रचना विभिन्न ऋषियों द्वारा की गई है। इन मंडलों को सामूहिक रूप से वंश मंडल, परिवार मंडल, ऋषि मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद के मंडल दूसरे से 7वें को सामूहिक रूप से वंश मंडल, परिवार मंडल, ऋषि मंडल भी कहा जाता है। अगर हम देखें कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है, तो पहले दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। इसके बाद इसमें जोड़ा गया 8वां मंडल। 8वां मंडल जोड़ा गया। आपने ऊपर सूक्त में देखा होगा कि 1017 सूक्त और फिर लिखे हैं मैंने 11 सूक्त प्लस 11। ये 11 क्या है? ये है बाद खिल्ले सूक्त। और इन बाद खिल्ले सूक्तों को जोड़ा गया है 8वें मंडल में, और 8वें मंडल में 49वें से लेकर 59वें सूक्त में इनका उल्लेख है। इस तरह टोटल ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 हो जाती है। और चूंकि 8वां मंडल छंद युक्त है, इसीलिए इसे प्रगाठ मंडल भी कहा जाता है। फिर इसके बाद जोड़ा गया 9वां मंडल, और 9वां मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल समर्पित है। बात करें सबसे अंत में जोड़ा गया, सबसे अंत में जोड़े गए पहला और 10वां। पहला मंडल और 10वां मंडल दोनों अंत में जोड़े गए, लेकिन सबसे अंत में जोड़ा गया 10वां मंडल। और इस 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें पहली बार 4 वर्णों की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है कि 4 वर्ण थे। इसकी जानकारी पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलते हैं। वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं, किस प्रकार उत्पत्ति बताई गई है, तो सुनिए कि परम पुरुष के मुख से
मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जंगा से वैश्य की उत्पत्ति और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति। इसी आधार पर 4 वर्णों की उत्पत्ति पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बताई गई है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। कौन से मंडल में? ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है, जिसके लेखक विश्वामित्र है और ये गायत्री मंत्र सवित्र को समर्पित है। सवित्र सूर्य प्रातःकालीन देवी है, प्रातःकालीन सूर्य की देवी सवित्र सविता को समर्पित किया गया है। तो हम ऋग्वेद देख रहे हैं। ऋग्वेद में अनुवाद 85 है, ऋग्वेद में सूक्त 1017 और 11। पूर्व में एक बार फिर से बताया था आपको कि 11 8वें मंडल के सूक्त संख्या 49 से 59 में जोड़े गए हैं। इस प्रकार टोटल हो जाएंगे 1028 सूक्त। आपसे पूछा जाए ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028, मंडल 10, श्लोक 10,580 1/4। ऋग्वेद की शाखाएं तो पतंजलि ने इसकी 21 शाखाएं बताई हैं, वहीं चरणव्यूह नामक इतिहासकार ने इसकी 5 शाखाएं बताई हैं, जिसमें 5 जो हमें मिलती है साकल, वाष्कल, संखायन, मंडूकायन और आश्वलायन। इनमें सर्वाधिक प्रमाणित शाखा जो वर्तमान में उपलब्ध है वो है शाकल। क्या हम कहें कि ऋग्वेद का जो रूप हमें वर्तमान में है, जो उपलब्ध है, वो शाकल शाखा ही है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र 3रे मंडल में लिखा हुआ है, जो विश्वामित्र ने लिखा है और ये सविता को समर्पित किया गया है। 4 वर्णों की उत्पत्ति की पहली बार जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसकी जानकारी मिलती है, जो इस प्रकार से है कि परम पुरुष या विराट पुरुष या ब्रह्मा जी के शरीर के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति है, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति है, जंगा से वैश्य की उत्पत्ति है, जबकि पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति बताई गई है। नीचे आप देख रहे होंगे कुछ काउंटिंग सी लिखी हुई, काउंटिंग नहीं है मित्रों, ये मंडलों की संख्या है। अब हम देखेंगे इनके लेखक कौन है। प्रथम मंडल का लेखक है मधुछंदा और इनका साथ दिया है कण्व ऋषि ने। इन दोनों ने मिलकर प्रथम मंडल की रचना की। दूसरे मंडल ये लिखा हमारे ग्रह सम्मद भार्गव के द्वारा। तीसरे के लेखक हैं विश्वामित्र, चौथे वामदेव, फिर अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व, पौमान और ये विभिन्न ऋषियों द्वारा। तो एक बार फिर से देखें, प्रथम मंडल के लेखक के रूप में मधुछंदा और कण्व ऋषि, दूसरे मंडल के लेखक ग्रह सम्मद भार्गव, तीसरे मंडल जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है विश्वामित्र ने लिखा है, चौथा मंडल वामदेव ने। इसी चौथे मंडल में हमें पहली बार कृषि प्रक्रिया की जानकारी मिलती है। इसी में हमें कुछ राजाओं के नाम मिले हैं, जिसमें अजमेर, पुरमेड़, त्रासदस्सु, इन राजाओं के नाम मिले हैं। 5वां मंडल अत्रि ने, छठा लिखा है भारद्वाज ने, 7वां वशिष्ठ ने। 7वां मंडल वशिष्ठ ने। पूरे ऋग्वेदिक काल में, पूरी ऋग्वेदिक सभ्यता में अगर सबसे बड़ी राजनीति कोई घटना है तो उसकी जानकारी इसी मंडल में मिलती है, 7वें मंडल में ही मिलती है। और वो घटना क्या है? दशराज के युद्ध। दशराज के युद्ध की जानकारी हमें 7वें मंडल में ही मिलती है। और इस 7वें मंडल की रचना वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे की थी, इसलिए सरस्वती को ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। सभी मंडलों के अधिकांश भाग, ऋग्वेद का अधिकांश भाग सरस्वती नदी के किनारे लिखा गया, इसी कारण सरस्वती को नदी तमे
अर्थात नदियों की देवी या देवी भी माना गया है। 8वां मंडल कण्व ऋषि ने लिखा है, नवा मंडल पूरी तरह से कर्मकांड प्रधान है और ये सोम देवता को समर्पित है। नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है जो पवमान ने लिखा है। 10वां मंडल विभिन्न ऋषियों द्वारा लिखा गया है। तो मित्रों, ये हमारे ऋग्वेद है। कल हम इससे आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।